अनुसरण कर रहा है। हमारे प्रदेश में लगभग 1.29 करोड़ बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने बहुत कहा था चुनाव के वक्त कि ये चुनाव का झुंझुना है, उसके बाद चुनाव के बाद बंद कर देंगे। लाडली बहना योजना चालू रहेगी और समय के साथ साथ हम राशि भी बढ़ाने का काम करेंगे। रक्षाबंधन अभी पिछले समय गया, हमने लाडली बहनाओं को जो राशि मिलती है 1250 रुपये, उसके अतिरिक्त 250 रुपये और उनके खाते में डाले थे। प्रदेश में हमारी लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस कनेक्शन देने का काम भी हमने किया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग डालने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई, जिससे कि हमारे महिला उद्यमी भी तैयार हो और चाहे गृह उद्योग के माध्यम से उनको लोन देना, फाइनेंस करना, उनका उद्योग आगे बढ़े, उसके लिए मार्केट बताना। तो समय समय पर हम हाट बाजार और यहाँ पर इनके उत्पादन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादन, मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लखपति बहनें तैयार होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की जो सामान्य अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़ मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 MSME इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया।